हेलो एवरीवन, वर्षा इन दिस साइड फ्रॉम फिंगर्स ब्लश। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं रियल ब्राइडल मेकअप कैसे करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बेस को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं, लिपस्टिक कॉम्बो कैसे सिलेक्ट करें, स्मोकी आई कैसे करें, सब कुछ मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मैं बता देती हूँ, इनका स्किन जो है वो ड्राई स्किन है एंड इनके थोड़े एक्टिव पिंपल्स भी थे। तो आज हम सीखेंगे कि इन सब स्किन पे हम कैसे मेकअप करें। और इनका एंगेजमेंट लुक भी है, वो भी मैंने पोस्ट करा हुआ है, उस वीडियो को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है मैंने फेस को वेट वाइप के साथ अच्छे से क्लीन कर लिया है। देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करा है मैंने बायोटिक का। मैंने डबल कोट मॉइस्चराइजर लगाया। उसके बाद मैंने ब्यूटी वाला इल्यूमिनेटिंग प्राइमर लगाया, वन ऑफ द अफोर्डेबल में बेस्ट प्राइमर है। उसके ऊपर जो है मैंने पोर प्राइमर लगाया है, क्योंकि मुझे इनके चिक्स पे थोड़े पोर्स विजिबल हो रहे थे एंड फोरहेड पे, तो मैंने टी जोन एरिया पे और चिक्स पे वो अप्लाई करा है। कलर करेक्टर अप्लाई कर रहा है। कलर करेक्टर कैसे अप्लाई करते हैं, जितनी डार्क पिगमेंटेशन है उतना डार्क ऑरेंज कलर जो है उसको अप्लाई करोगे, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑरेंज करेक्टर लगाओगे, उसको आप न्यूट्रलाइज भी करोगे डार्क शेड के कंसीलर के साथ, जिसके लिए मैंने लॉरियल का कंसीलर यूज करा। उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। ब्लेंडिंग में आपको खास ध्यान रखना है, ज़्यादा ब्लेंड आउट नहीं करना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो रहने देना है। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा ब्लेंड कर दो कि प्रोडक्ट जो है वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाए। ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसको डैम यूज़ करना है, मतलब कि ना वो ज़्यादा गीला हो ना ही ज़्यादा वो ड्राई हो। उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन जो है मैंने क्रायोलॉन सुप्रा की पैलेट से FS45 शेड को फुल फेस पे अप्लाई कर लिया है। बिल्कुल लाइट सा मैंने बेस किया है इनका। इनको काफ़ी सटल सा लुक चाहिए था, बिल्कुल भी इनको अपनी स्किन टोन से फेयर मेकअप नहीं चाहिए था, काफ़ी लाइट सा लुक चाहिए था। काफ़ी लाइट से रेडी करा है। देन मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया, उसको थोड़ा सा ड्राई आउट कर लिया है। इस टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो करना। इससे क्या होता है, हमारा बेस जो है वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ड्राई स्किन में हमेशा प्रॉब्लम क्या होती थी, हमारी स्किन से मतलब मेकअप उतरने लग पड़ता है और विजुअल होने लग पड़ते हैं। अगर आप इस टेक्निक के साथ अप्लाई करोगे फाउंडेशन, तो आपका फाउंडेशन जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होएगा। उसके बाद अफोर्डेबल में ही मैंने स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर यूज़ करा है, लाइट सा कंसीलर। ज़्यादा मैंने फेस हाईलाइटिंग नहीं करी है, काफ़ी लाइट सी करी है। टी जोन एरिया पे अप्लाई करा है। देन जो है वो अंडर आइज पे अप्लाई करा है, काफ़ी लाइट सा। उसको अच्छे से अप्लाई करके उसको ब्लेंड आउट कर लिया है। अनदर मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको ब्लेंडिंग में खास ध्यान देना है। उसके बाद जो है वो मैंने क्रायोलॉन का ही ये निग्रो शेड होता है, NG1 करके था आई थिंक, मैंने उसको एज अ कंटोर अप्लाई कर लिया। उसको अच्छे से अप्लाई करके उसको भी ब्लेंड आउट कर लिया। कंटोर को हम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे चिक्स वाला, और जो जो लाइन वाला है उसको नीचे से ब्लेंड लोअर में ब्लेंड करेंगे। तो भी खास ध्यान रखना है कि इतना भी ब्लेंड आउट ना कर लो कि वो मेकअप के बेस के साथ स्मज हो जाए। थोड़ा सा जो है वो पॉप आउट होना चाहिए ताकि दिखे कि नहीं कंटोरिंग करी है। उसके बाद अंडर आइज, मतलब मैंने फुल फेस को सेट करा है। जब भी अंडर आइज में पाउडर सेटिंग करो तो अपने क्लाइंट को बोलो कि ऊपर की तरफ देखो और देन उसको सेट करो। इससे क्या होता है, हमारी कभी क्रीज नहीं बनती है। उसके बाद मैंने ब्लशर अप्लाई कर लिया है। और आज हम सीखेंगे क्विक एंड इजी स्मोकी आई कैसे करें, वो भी ब्राइडल लुक पे। तो मैंने सबसे पहले जो है वो मैंने काफ़ी अच्छे से ब्लश ऑन दे दिया है इनको। ब्लश ऑन थोड़ा ज़्यादा ही दिया है, क्योंकि ये पाउडर ब्लश ऑन है, थोड़े टाइम बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, उठ जाता है थोड़ा बहुत, तो डस्ट ऑफ भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करा है। आईब्रो टचवुड इनकी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सिर्फ कलर आउट ही दे रहा है। देन आई मेकअप के लिए सबसे पहले हम कंसीलर लगा लेंगे, जिससे जो हमारे आई मेकअप के जो कलर है वो पॉप आउट होकर दिखे। देन मैंने ब्लैक कलर का काजल लिया, उसको स्मज आउट कर लिया मैरून आई शेडो से, क्योंकि इनकी ड्रेस का कलर भी जो था वो मैरून था। देन मैंने रिफ्लेक्शन पे जो है वो लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो है, उससे स्मज आउट करा हुआ है। देन मैंने क्या किया है, लो लैश लाइन पे देन फिर से जो है मैंने काजल अप्लाई करा है, ताकि थोड़ी सी डेप्थ जो है वो क्रिएट हो जाए। उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। देन मैंने इनर कॉर्नर पे वो शिमर आई शेडो लगाई है। मैंने ग्लिटर का यूज नहीं करा है, क्योंकि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को ग्लिटर नहीं चाहिए। देन लोअर लैश लाइन पे मैंने ग्रीन कलर का काजल लगाया, उसको स्मज कर लिया है मैरून आई शेडो से, जो हमने आई लिड पे अप्लाई करा था। एंड हेयर इज द डन, आई मेकअप डन हो गया। इतना ही, इतनी इजी स्टेप में अगर आप आई मेकअप करोगे ना, वो भी इतनी रॉयल लुक आती है। आप इस आई मेकअप को ज़रूर ट्राई करना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने मार्स का हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, अफोर्डेबल रेंज में, आप इसको ज़रूर अपनी वैनिटी में रखना। उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको बेस मेकअप ज़्यादा अच्छा लगा या आई मेकअप। लिपस्टिक के लिए मैंने क्या करा है, इनको न्यूड चाहिए थी, तो ब्राउन लिप लाइनर से मैंने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लिया। थोड़ा थोड़ा मैंने लिप लाइनर से उसको स्मज ऑफ भी कर लिया है, ताकि जो है वो कलर एकदम से डेप्थ पे जाए। उसके बाद इनको न्यूड चाहिए थी, तो मैंने क्या किया है, न्यूड कलर की लिपस्टिक है उसको अप्लाई कर लिया और उसको जो है लिप लाइनर के साथ अच्छे से स्मज कर लिया। ऐसे नहीं है कि एक लाइन विजुअल होगी, उसको अच्छे से स्मज कर लिया। देन अनवे का मैंने ये शिमर फिक्सर ग्लो लगाया है, उसको अच्छे से सेट कर लिया।
जितना भी कर लो ना, जब तक बिंदी नहीं लगाओ तो ब्राइडल की लुक ही नहीं आती है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। मेरे को कमेंट करके बताना आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा, और बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये शोखी है शरारत ये नफासत नजाकत ये